आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। बत्ती चौबीस हाँ बाब में भी इसका जिक्र है और उसे हाँ जाड़ने वाली मकरू चीज को। नहीं नहीं, वो तीसरी हैकल का है। वो तो सेकंड टेम्पल का उजाड़ने वाली मकरूज चीज थे। तसलानिकियों के खत में पालूस रसूल ये लिखता है कि लोग गुमराह होंगे एंड एंटी क्राइस्ट विल सिट, वो मेरे मस्कन में, मेरे मकदस में आके बैठेगा। तो इस वजह से उन्होंने ये मशहूर किया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड टेम्पल विल बी ए प्लान ऑफ एंटी क्राइस्ट। इसलिए उन्होंने इसकी मुखालफत की और फिर वो हैकल तामीर ना हो सकी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, दैट वाज द गोल्डन टाइम। यहूदियों के लिए वो गोल्डन टाइम था मस्जिद अक्सा बनने से पहले और जूलियस जूलियस से मस्जिद अक्सा की तामीर तक। इट वाज द बेस्ट गोल्डन टाइम के वो हैकल अपनी बना लेते। लेकिन बहुत सी वजूहात की वजह से, वजह एक सबसे बड़ी ये भी थी कि वो फैले हुए थे, वो इकट्ठे नहीं हो सके थे, फाइनेंशियल का मसला था। और फिर लोकल जो लोग थे उनकी मुखालफत थी। अरब वहां पे आ गए हुए थे, मुसलमानों का कब्जा हो चुका हुआ था। तो वो सारा का सारा जो टाइम था वो गंवा बैठे। इसलिए वो कंस्ट्रक्शन नहीं और हो इसी वजह से ये मसला भी इसलिए है, हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, ये चूंकि मसला आज का नहीं है, 3000 साल पुराना मसला है। और इस पे जो है वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बातें होती रही है, रुकावटें होती रही, और ये इसी वजह से आज तक ये मसला जो है वो हल नहीं हो सका। अब ये जो है मस्जिद अक्सा है, और फिर वो दूसरा एक डोम है, डोम ऑफ द रॉक, सकता। ये गोल्डन डोम है वो। तो वो दो जो चीजें जगह है, और वो तीसरी मुकद्दस तरीन जगह है इस्लाम के लिए भी। और डेफिनेटली यहूदियों की तो हमें पहले हक था, लेकिन वो चांस खो चुके थे। अच्छा, मैं ये जो आखिरी सवाल है, चले अभी नहीं, तो और कुछ है। पांचवा 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 सवाल। बनी इसराइल के दरमियान तीसरी हैकल में इख्तलाफात। हाँ जी। या अगर इजाजत दें तो मैं शुरू करूं। जी, इसको शुरू करें, जरा थोड़ा सा मुख्तसर करें मुख्तर, अभी। हाँ हाँ, नहीं, मैं बहुत बहुत मुख्तर कर रहा हूं। पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि 11 बज गए। थर्ड टेम्पल में कौन कौन सी मूवमेंट थी। 1987 में टेम्पल मूवमेंट, टेम्पल इंस्टीट्यूट, रिवाइवल ऑफ सेंट हेंड्रिन, टेम्पल माउंट मूवमेंट, टेम्पल इंस्टीट्यूट, द टेम्पल माउंट एंड लैंड ऑफ इजराइल फेथफुल मूवमेंट एंड रिटर्न टू द माउंट मूवमेंट, ये थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि तीसरी हैकल की तामीर में क्या इख्तलाफात हैं। ये बड़े ये बड़े अहम और मजहबी इख्तलाफात हैं जिनको हमें गौर से देखना होगा। इन सब की इख्तलाफात की जो वजूहात है, पहली वजह यह है, हु मस्ट बिल्ड द टेम्पल, कौन बनाएगा। Some rabbis believe that temple can only be built when majority of Jewish nation reside in Israel, which currently is not the case, or when there is a Jewish king and Jewish prophet. अब यह है कि 15.7 मिलियन जो है वो ज्यूज जो है पूरी दुनिया में है, उसमें से सिर्फ 46% जो है वो इजराइल में रहते हैं। इसलिए रबाइस के इस आर्गुमेंट के मुताबिक ये केस अभी टेम्पल बनाने के लिए साजगार नहीं है। दूसरी, हाउ टू बिल्ड इट, यहां पे मैं आपको ये बताऊं, जब दूसरी हैकल की तामीर हुई तो उसी पहली हैकल की फरमाइश के मुताबिक उसकी तामीर गई। ये सवाल मैंने रॉबर्ट भाई से भी पूछा था, उन्होंने इसकी तायीद की थी। और हाउ टू बिल्ड इट, उसमें जब दूसरी हैकल की तामीर हुई थी तो उसमें 3 नबी थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जिन्होंने वेरीफाई किया था कि मजबा जो है और जो उसका जो पाक तरीन मकाम है उसकी लोकेशन के लिए जिक्रिया, हगाई और मिलाकी उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने विटनेस किया था कि ये इस जगह पे
इसको होना चाहिए। लेकिन अब रबाइस या यहूदी जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि क्योंकि इस वक्त बनी इसराइल में 3 नबी नहीं है, इसलिए आप लोकेशन का जो उसकी जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और फिर आप अगला पॉइंट जो इख्तलाफ आ जाता है, हु कैन गो देयर। अगर पैमाइश मिल भी जाए, अगर पैमाइश मिल भी जाए, तो जब पहली हैकल की तामीर हुई थी उसका तरीका ये हुआ था कि जो काहिन थे, जो हारून की औलाद थी, वो रेड हाइफर जो थी, जो सुरख बछिया जो थी, उसकी राख से, उसकी कुर्बानी की राख से उनको पाक किया जाता था। लेकिन आपने देखा कि बहुत से लोग ये चीज समझते हैं और ये अखबारों में पाया जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में रेड हाइफर जो थी उसकी ग्रो किया गया। लेकिन यहूदी रबाइस ने उस रेड हाइफर को लेने से इनकार इसलिए कर दिया कि वो ये कहते हैं कि पहली चीज कि वो यहां का ही की पैदावार हो, इसराइल की ही पैदावार हो, यहाँ की ही उसने खुराक खाई हो और यहीं पे पली हो। ये है उनकी जो थी। फिर वो ये कहते हैं ये सारी चीजें तो उस वक्त पूरी होंगी जब मसाया आएगा। सो दिस इज, वो ये कहते हैं कि मसाया आएगा, उसके लिए मित्सवा की जरूरत है, खुदा के हुक्म की। मित्सवा जो उसमें हिब्रू में खुदा के हुक्म को कहते हैं। तो द सेंट्रल पॉइंट वो ये लेते हैं यिर्मयाह 33 बाब और 34 आयत के हैकल की तामीर उस वक्त होगी जब टाइम आएगा रिडम्पशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड। जब सारी दुनिया की रिडम्पशन का वक्त आएगा, आखिरी वक्त आएगा, उस वक्त टेंपल की तामीर होगी। इसलिए वो ये कहते हैं कि अब इस हैकल की तीसरी तामील करना जो है वो फायदेमंद नहीं है। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मसाया विल कम। मैं आज ही इंटरव्यू देख रहा था, किसी ने न्यूयॉर्क में यहूदियों से इंटरव्यू लिया था। एक बंदे से वो पूछता रहा कि टेंपल की तामीर, थर्ड टेंपल की होनी चाहिए ना। द मेजॉरिटी सेड लेट मसाया टू कम एंड डिसाइड, let Messiah to come and decide. They are waiting for Messiah to come and rebuild the temple. ये है पांचवा जो आपका सवाल था कि क्या क्या अटेम्प्ट्स हुई और उसके बाद क्या क्या इख्तिलाफात पैदा पाए जाते हैं। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो 2 सवाल हमारे आखिरी हैं, छठा और सातवां, ये हमारे बिल्कुल मौजूदा दौर के हैं। इस तनाजुर में हमने देखना है कि हैकल की तामीर में इस्लाम और यहूदियों में इख्तिलाफात क्या है। ये तो बिल्कुल हम सबको पता है कि क्या इख्तलाफात हैं। और एक अब ये जो है वो इसराइल है, मैं समझता हूँ कि अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अब ये जो है ये तस्फिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि फलस्तीनियों को वहां से निकाल दिया जाए या उनको उस मुल्क बदर कर दिया जाए। उनको कहा, उनको तो कोई मुल्क नहीं लेता, उनको कोई मुसलमान नहीं लेता, एक्सेप्ट नहीं कर रहा उनको। उनके लिए तो बॉर्डर नहीं खोल रहे, बल्कि हमास ने उन लोगों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है ताकि वो मुसलमानों को ही, हमारी तरह के इंसान है, उनको उन पर वो कत्ल और गारत कर रहे हैं। तो मैं छठे सातवां सवाल, क्योंकि ये तीनों मज़हब के लिए इब्राहिमिक रिलीजन है, इब्राहिमी मज़हब है, तीनों मज़हब के लिए जगह मुकद्दस है। सारे चाहते हैं कि यरूशलेम में हमारा कब्जा हो, या वो मस्जिद अक्सा और गुम्बद का जो है डोम ऑफ रॉक, गोल्डन डोम ऑफ रॉक को वो सारे कब्जा में लें और वहां से यहूदी अलहदा चले जाएं और वो अलहदा हो जाए। लेकिन ये दोनों ही ये बात नहीं मान रहे। 2 नेशन जो है वो जो डिवीजन हो ताकि मसला हल हो, इसके लिए प्रॉब्लम ये है इसके अंदर। और आज मैं एक सुन रहा था कि फैसल आबदी साहब है, वो कह रहे हैं कि सारा कुछ जो है वो ईरान के पास है, वही कुछ कर रहा है और वो कंट्रोल कर रहा है। अगर हनूद आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन ईरान खड़ा हुआ है।
कि ये जो लोग बातें यहाँ पे कर रहे हैं वो क्यों नहीं जाते वहां पे, मैं टिकट देता हूँ उनको, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सारी बातें जो फजूल है, हम तस्फिया की तरफ क्यों नहीं आते, अमन की तरफ क्यों नहीं आते? क्योंकि हम जो है वो मसीही लोग जहां भी है, वहां पर भी वो वहां पे नुकसान क्या हुआ है, एंग्लिकन चर्च को नुकसान हुआ है। वहां पे जो 1,000 या 2,000 मसीही रहते हैं, वो काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप सबसे ये एक जो बात करना चाह रहा था कि अभी, क्योंकि हम हैकल, कौन सी हैकल के ऊपर ईमान रखते हैं रोबर्ट साहब? हमारी हैकल क्या है? आप और मैं खुदा की हैकल है। हम ये एक बड़ा सिंपल सा जो है यही वो मसीहों का थॉट हमारी यही है। हैकल जो है वो, हाँ जी, हाँ जी, ये हम ताकि हम रोबर्ट भाई, सारे, क्या आप जरा वो दूसरा थस्सलुनीकियों 3 बाब और 4 आयत निकालेंगे मेरे पास? मैं निकाल वो लेता हूँ। दूसरा, दूसरा थस्सलुनीकियों 3 बाब और 4 आयत। जी निकाल लेते हैं सर। तो इसमें इसमें मसीहों का जो स्टैंड है या मसीहों की जो थॉट है वो यहां से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जरा हम पढ़ना पसंद करेंगे। दूसरा, तीसरा बाब, तीसरा बाब चौथी आयत। हाँ जी, मैं पढ़ देता हूँ। नो नो, ये दूसरा बाब, सेकंड चैप्टर। और चौथी आयत। हाँ, देखिए जी, ये लिखा हुआ है, खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि ये है, जो मुखालिफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। ही इज टॉकिंग अबाउट एंटी क्राइस्ट। ये एंटी जी क्राइस्ट। वो कहते हैं, मसीही ये कहते हैं, अक्सर मसीहियों का ये ख्याल है कि एंटी क्राइस्ट एग्रीमेंट करेगा, वो इनको सब तीनों कौमों को इकट्ठा एक जगह पे लेके आएगा, थर्ड टेंपल बनेगा और खुद उसमें बैठ के वो हुकूमत करेगा। चलें आगे सर, आप कुछ कह रहे मैं थे। एक बात करना चाहता, 9 चैप्टर देखिए, अगर हम इब्रानियों 9वां बाब उसकी 8वीं वर्ष में लिखा हुआ है, जो मैंने इसमें, अब मैं बात करना चाहता हूँ आखिरी सवाल की, जो आपकी, हम्म उसमें 8वां जो है वो ये है, इससे रूह कुदस का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है, पाक हम्म मकान की राह जाहिर नहीं हुई। हम्म पहला खैमा खड़ा है, वो पहला खैमा कौन सा है? ये जो पहला, हम्म दूसरा, तीसरे की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद का जो है वो यीशु अल मसीह, क्योंकि ना तो, अब मैं देख रहा था कि क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। ये इब्रानियों 10वां बाब उसकी चौथी आयत में है। हमारे लिए, मसीहों के लिए, अब हमें पूरे देख रहे हैं, फॉर ऑल क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट गेव हिज लाइफ, ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर मी, फॉर ईच एंड एवरी वन इन द वर्ल्ड। 7 और 8 बिलियन लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की, और खुदा ने अपना मजबा भेजा, खुदा ने अपना बर्रा भेजा, ताकि मैं और आप और पूरी दुनिया के लोग बख्शे जाए। अच्छा, इस तरह के और भी बहुत से हवाला जात हैं। अगर हम देखें इब्रानियों 10:10 में भी, तो इसका नजर आता है, इसके हवाला, तो ताकि हम हवाले भी लोगों को बाद में बताएंगे। और उस मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। एक ही बार। वो कुर्बानी तो वही पाकी थी, लेकिन वो मुकम्मल यहाँ पे हुई, यहाँ पे। अब वो या शरीयत के मुताबिक सारी, पाकला में लिखा है कि शरीयत के मुताबिक सारी कुर्बानियां थी वो ठीक थी, लेकिन यीशु मसीह ने आके एक दफा ही कुर्बान हो गया वो सारी दुनिया के लिए। इसीलिए मसीही लोग जो ये कहते हैं कि अब उन कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा जो और 7वां फिर सवाल अगर है कि मसीहों की टेम्पल आगे की तरीक, ये बिल्कुल नजरिया ये है। अगर टेम्पल रिकंस्ट्रक्ट हो गया तो वो तो दे विल स्टार्ट इट फ्रॉम द सैक्रिफाइस, हाँ जी, तो यहूदी देख रहे हैं कि हमें, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें चरागाहें बनानी पड़ेंगी यरूशलेम के इर्द गिर्द, उनके बर्रे जो है उनकी, जैसे कि पहले बर्रे तैयार किए जाते थे हैकल के लिए, उस तरीके से तैयार किए होंगे। लेकिन और लेकिन खरूज 20:2 में है कि अगर तू मेरे लिए पत्थर की बनागा बनाएगा तो तराशे हुए पत्थर से बनाना। अच्छा सॉरी, ये और चीज है, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, उस वक्त मैं ये आपका हाँ जी, बताऊंगा। हाँ जी, तो चलिए। माय लास्ट
पॉइंट जो है बड़ा नौजवानों के लिए, रॉबन भाई के लिए, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बहुत बहस चल रही है बहुत सारे काहिनों के दरमियान, बहुत सारे स्कॉलर्स के दरमियान, बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स के दरमियान, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स के दरमियान कि अगर चले सारी चीजें मुकम्मल हैं, वो एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन क्या क्या हैकल की तामीर में टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होगी। वो ये मिसाल देते हैं कि जब पहली हैकल बनी थी तो उसमें आयरन इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसमें लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ था। वो ये कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर हम इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज नॉट प्योर, लेकिन कुछ लोग इसकी मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कि इट इज प्योर एज ह्यूमन बीइंग इज प्योर, टेक्नोलॉजी इज प्योर। लेकिन बहुत बड़ा उनका जो फिलोसफर है ये कहता है कि टेक्नोलॉजी इज प्योरली ह्यूमन क्रिएशन एंड इट इज अनगॉडली। तो क्या हम टेंपल के नक्शे कंप्यूटर के ऊपर बनाएंगे? क्या हमें टेंपल का वही नक्शा नहीं लेना जो खुदा ने सुलेमान और दाऊद को दिया था, जो कि तीनों नबियों ने जिसके ऊपर बुनियाद रखी थी? क्या आज हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे? वजह वो ये बताते हैं कि जो पहली हैकल थी उसमें नो आयरन वाज यूज्ड। उसके लिए पहला किंग्स 6-7 का हवाला मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूं। और वो घर जब तामीर हो रहा था तो ऐसे पत्थरों से बनाया गया जो कान पर तैयार किए जाते थे, और उसकी तामीर के वक्त ना मारतोल, कुल्हाड़ी, ना किसी लोहे की आवाज उस घर में सुनाई दी। वो ये कहते हैं कि देयर वाज नो टेक्नोलॉजी यूज। ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो था इट वाज ऑल वुडन स्ट्रक्चर था, इसमें लोहे की एक कील भी इस्तेमाल नहीं की गई। वो अब ये कहते हैं कि क्या हम जब तीसरी टेंपल बनाएंगे, क्या इसमें कंक्रीट स्ट्रक्चर रखेंगे? क्या इसमें हम लोहा या वो इस्तेमाल करेंगे? वो कहते दिस इज नॉट बिब्लिकल। आप तारीख देखें पहली कंस्ट्रक्शन की और दूसरी कंस्ट्रक्शन की, और बहुत से लोग ये जवाब भी पैदा करते हैं चूंकि पहली टेंपल और दूसरी टेंपल जो थी वो बनाई गई थी बड़ा लूज मटेरियल के साथ, वुडन मटेरियल के साथ, इसलिए वो जिन बादशाहों ने उनको तबाह किया उनके लिए बड़ा आसान था। बहुत से लोग ये कहते हैं कि तीसरी टेंपल ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर एटम बम भी असर न करे। अब ये अच्छा, एक और बात, ये एक और ये हकीकत है कि ये सारा जो है वो थर्ड टेंपल के लिए, रोबन साहब शायद आपके भी जी जी इल्म में होगा कि ये जो थर्ड टेंपल के लिए उन्होंने सारा मटेरियल उनके पास मौजूद है, फिजिकल मटेरियल जी उन्होंने जी रखा हुआ है, ऐसे ही है। ऐसे ही वो इंस्टीट्यूट जो है, वो जो टेंपल इंस्टीट्यूट उनके पास है, लेकिन बहुत सारे यहूदी ऑर्थोडॉक्स चर्च, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, दे डोंट एक्सेप्ट दैट मटेरियल। वो ये कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बनाया गया है, हम इसको नहीं मानते। आप हाथ से बनाएं, आप जैसे कि सोलेमन ने हाथ से पत्थर काट काट के वो लाया था, लकड़ी काट काट के वो लाया था अब साइट ये के बाहर। सारी बातों से ये पता चलता है रोबन साहब, ये इख्तलाफात कहाँ पे है। ये उनके अपने अंदर भी अभी कोई सॉलिड उनकी कोई ऐसी नजरिया नहीं आया, या उसका इसका डिसीजन नहीं आया कि ये हमारा है और हम इसको बनाएंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये हैकल, थर्ड हैकल उनके वो नहीं बना सकेंगे। वो कुछ मसाया का इंतजार कर रहे हैं और कुछ मुख्तलिफ मफरूजे बयान कर रहे हैं। इस वजह से हम कोई ऐसा फैसला तो नहीं कर रहे, ना हमें कुछ किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो खुदावंद के कलाम में लिखा वो रोबन साहब ने बड़े तफसील से बताया, और ये तो हिस्ट्री में है, ये उनके किताब में है, तालमुड में भी है, ये और सारे उनकी किताबों में है, ये सारा वो डॉक्टर समझते साहब, हैं। मैं आपसे कहूंगा कि क्या आपको मैंने एक तस्वीर भेजी थी, कैन यू शो अस दैट पिक्चर?
इज इट पॉसिबल? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। एक मिनट जरा मैं इसको। एक आइडिया ये भी पाया जाता है कि लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। स्पेस का डिस्प्यूट भूल जाए, जगह का डिस्प्यूट भूल जाए, आए हम फिजा में, आए हम जमीन के ऊपर तीसरा टेंपल क्रिएट करते हैं। इसके लिए कोशिश की गई। एक जो था, जो के टेंपल के ऊपर रिसर्च कर रहा था, एक शख्स, उसका नाम था यित्ज़हाक हयातोमैन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट। इसने पीएचडी की और उसने एक आइडिया दिया कि लेट अस क्रिएट ए हेलोग्राम ऑफ टेंपल। जी हेलोग्राम उसका टेंपल का बना के, उसकी वजह से ना तो आपको लड़ना पड़ेगा किसी के साथ, ना आपको झगड़ा करना पड़ेगा किसी के साथ, और इसलिए सस्पेंडेड वो होगा हैकल। जिस तरीके से मुकाशवा में हमें कहा मैं गया कि अभी आपको आसमान दिखाता से हूँ। नया यरूशलेम उतरते हुए देखा, उसी तरीके से ये जो है आसमान से उतरता हुआ हमें नजर आएगा। और बहुत से यहूदी रब्बाई इस चीज के ऊपर यकीन करते हैं कि जब मसाया आएगा तो वो टेंपल को आसमान के ऊपर से ही लेके जमीन के ऊपर आएगा, बना बनाया हमें थर्ड टेंपल मिलेगा। ये है, दिस इज वन, दिस वन। कौन सा वाला? ये मैंने हाँ, अभी इसको शेयर ये किया था। ये दिस वन। ये वाला? हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये होलोग्राम है। दिस इज टेंपल होलोग्राम। पिक्चर है, पिक्चर। पिक्चर मैंने अभी उसको ये नहीं, ये नहीं। तो कोई और आ गया। मैंने चले, अभी फॉरगेट अबाउट। नहीं नहीं, मैंने उसको किया। एक मिनट जरा, मैं वो मैंने इसके ऊपर डाउनलोड किया हुआ इसको देख इधर। किधर चलेगी वो तस्वीर? हाँ ये है। एग्जैक्ट आगे आगे आगे, ताकि हम इसको जब एडिट करेंगे तो फिर लगा देंगे। ये आपको आप नजर आएंगे आपको भी। तो उसमें मैं ये कह रहा था कि ये कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है, लेकिन चूंकि बहुत सारे यहूदी जो हाँ हैं, जी, अभी आप देख रहे हैं रॉबर्ट साहब? जी जी। ये दिस सॉर्ट ऑफ, वो कहता है कि लेट्स कंस्ट्रक्ट टेंपल लाइक दिस इज होलोग्राम जो है, इसको बड़ा कर इस लेते हैं। किस्म हाँ ये देखिए। की टेंपल बनाई जाए, जिसमें यहूदी भी खुश, जिसमें मुसलमान भी खुश, जिसमें क्रिश्चियंस को भी कोई नहीं होगा। सो इस किस्म की टेंपल बनाई जाए। अब उसकी वो डिटेल्स बताने का वक्त नहीं है कि इसके अंदर रसूमात कैसे अदा की जाएंगी, तो वो किसी नेक्स्ट टाइम के ऊपर अगर टाइम मिला तो हो। ये जो था जिसहक जो है, yitzhak, इसने कैसे डेवलप किया ये आइडिया, और इस आइडिया को कैसे वो कहता था कि मैं करना चाहता हूं। वो इसराइल को उसने ये आइडिया दिया, लेकिन वो आइडिया इतना पॉपुलर नहीं हुआ। आज दोबारा जब ये झगड़ा शुरू हुआ है, इस किस्म के आइडियाज जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हुए हैं। लेकिन मसला फिर यही है कि मसला इख्तलाफात का है। और फिर वो मसीही ये कहते हैं कि फिजिकल जो टेंपल है उसकी तो अब स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। यू नो, जो अर्थली टेंपल है वो नहीं, हमारे पास जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, हमारे दिलों में रहता है। कुर्बानी उसने हमारे लिए दी, अब कुर्बानी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहूदी, ये उनको, ये क्रिश्चियन जब ये डायलॉग करते हैं, मैंने बहुत से इसके ऊपर गुफ्तगू सुनी है, वो ये कहते हैं, व्हाई क्रिश्चियंस दे बॉदर अबाउट आवर टेंपल। हम मसीहों के लिए तो ये टेंपल नहीं बना रहे, या हमने बिल्कुल मसीहों के लिए टेंपल तो नहीं बनाना, ये तो हमने अपने यहूदियों के लिए बनाना है। और हम इंतजार कर रहे हैं हमारा मसीहा आए, मसाया आए और ये टेंपल बनाए। नहीं हमने अभी तो मैं आपसे ये एक एक सिर्फ ये भी है कि मसीहों को तो मसला नहीं है, लेकिन हमें मसला सिर्फ ये है कि यहूदियों ने आपकी ये पूरी ओल्ड टेस्टामेंट में, रोबन साहब, ओल्ड टेस्टामेंट जी में जी। जितनी पेशन गोई या प्रोफेसीज हैं, तो वो क्यों नहीं मान रहे इन बातों को, सारी बातों को? मतलब मेरे जैसे कोई बंदा होगा, सादा या आदमी, तो वो यही वो पूछे। वो फेथ फेथ डिफरेंस है ना, उसके ऊपर तो हम आर्गू नहीं कर सकते कि वो क्यों
खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी को कुर्बानी नहीं मानते, नहीं वो तो न्यू इसलिए कि टेस्टामेंट वो है ना, जो ओल्ड टेस्टामेंट में जितनी भी है कुर्बानी है वो सारे के सारे ये कहते हैं कि ये जितनी भी पेशेंट गोइयां हैं वो मसाया की तरफ हैं, और मसाया वो बादशाह होगा जो किंग होगा, अर्थली किंग होगा, दाऊद के तख्त के ऊपर बैठ के हुक्मरानी करेगा। दे आर वेटिंग फॉर ए किंग लाइक डेविड। तो वो जब डेविड किंग आएगा, मसाया आएगा, वो आके या तो टेंपल बना बनाया ऊपर से लेके आएगा, या हमारे लिए तीसरा टेंपल बनाएगा। वो ये कहते हैं कि टेंपल तीसरा, ये उनकी बात जो है वो इस चीज को बड़ा जोर दे के कहते हैं कि थर्ड टेंपल इज ए साइन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम कहते हैं कि जीसस इज टेंपल, और कुर्बानी उसने दी, वो कुर्बान गाह है हमारी, वही जो हमारा सरदार काहिन है, और ही इज रिडेम्पशन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ज्यूज ये कहते हैं मसाया एंड थर्ड टेंपल इज रिडेम्पशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे इख्तिलाफ पाया जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रोमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। और इसी तरह से आज हम बात कर रहे थे यरूशलेम में हैकल की तामीर, पहली दूसरी और तीसरी हैकल कब तामीर होगी, और इख्तलाफात हमने देखे, और मुख्तलिफ अदवार में क्या क्या हुआ, कितनी रुकावटें आई हैं इसको बनाने में। तो हमारा तो कलमकार इंटरनेशनल का मकसद यही है कि हम एक ऐसी बस्तियां बनाएं, या ऐसे मुल्क बनाएं, ऐसी दुनिया बनाएं जो दुनिया ही जन्नत हो, ताकि लोग जो है अगली जन्नत को तो बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ पे जो है वो अपने हमसाये का हक ना मारे, एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों के लिए जिंदा रहें। लेट अदर पीपल लिव अकॉर्डिंग टू देयर फेथ। तुम लोग मारे जाते हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, ये कत्लो गारत है, आप देखिए हर तरफ यही मसला हो रहा है। तो हम अपने इस चैनल के जरिए, हम अपनी इस गुफ्तगू के जरिए एक अच्छा पैगाम देना चाहते हैं। तो जी 1 मिनट है, रॉबर्ट साहब आप इस प्रोग्राम के बारे हवाले में से क्या कहेंगे, कुछ अगर आप कहना चाहते हैं लास्ट में जी कोई। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को इस तारीख के बारे में, हैकल की तारीख के बारे में नहीं पता होगा, तो आज उनके इल्म में ये इजाफा हुआ होगा जरूर, क्योंकि हमने बाइबल में से भी बताया, और जॉन साहब ने जो है रिसर्च, एज ए रिसर्चर जो उन्होंने रिसर्च की, उसको भी लोगों तक पहुंचाया। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जी। अवरस साहब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थर्ड टेंपल जो है वो हमेशा ही पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट रहेगा, और इसको मेरा ख्याल है कि फिलहाल अगर इसको सोचा जाए इंतहाई उससे संजीदगी से, तो अभी इसराइल को, जिसमें कुछ लोग जो हैं जो कि ज़ायनिस्ट कहलाते हैं, वो they are insisting for the construction of temple, they should forget about that। इसलिए कि उनके ही अपने मुफक्कर कहते हैं कि अगर आप तीसरी टेंपल बनाने की कोशिश करोगे, यू आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द अर्थ। खदशा है कि आप दुनिया से उसी तरीके से कहीं खत्म ही ना हो जाएं जैसे कि आप पहले हुए थे। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है इसराइल को हुकूमत में रहने की, वहां पे आजादी से करने की। सो लेट अस फॉरगेट अबाउट बिल्डिंग द थर्ड टेंपल। इसको मसाया के ऊपर छोड़ दें। अगर आपका ईमान है कि मसाया आएगा और वो टेंपल आके बनाएगा, सो इसको डिवाइन इंटरवेंशन ही रहने दें, इसको फिजिकल या इंसानी इंटरवेंशन की तरफ ना लेके जाएं। मेरा भी यही ख्याल है, बिल्कुल मेरा भी यही ख्याल है। आई एग्री विद दिस आइडिया। थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा ख्याल है, और ये अच्छा नोट है जो हम देना चाहते हैं अपने इस चैनल के जरिए, कलम का ट्रस्ट के जरिए, कि बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा और जाने गवाएं या वही ना हो, बहुत बड़ा होलोकॉस्ट की तरह का ना वाकया ऐसा हो जाए जिससे आपको अपने, जैसे अभी वो तरक्की कर रहे हैं तो ये उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। तो हम तो चाहते हैं कि दुनिया में अमन पैदा हो। यीशु मसीह हमारा खुदावंद जो अमन का शहजादा है, और यीशु मसीह ने तो अपने शागिर्दों, अपने दुश्मनों को माफ किया, और यही तालीम थी यीशु मसीह की कि लव योर नेबर्स एज यू वांट टू बी लव्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
फिर नए मौजू के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका जो हमें देख रहे थे। इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये मालूमात पहुंचे, जो बिल्कुल बिब्लिकल मालूमात है, जो बिल्कुल सॉलिड मालूमात है, सच्चाई पर मबनी बातें हैं। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। Yeah.